नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो लाइब्रेरी पर स्वागत है। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही गंभीर बीमारी बर्ड फ्लू के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप सभी को जानना है कि बर्ड फ्लू क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इंसानों को भी बर्ड फ्लू से कोई खतरा है और किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू की वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जिसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए वायरस कहते हैं और आमतौर पर इसे पक्षियों में ही पाया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक वाला वायरस हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है। इसका ही एक प्रकार H5N1 वायरस का पता पहली बार 1996 में चीन में गीज पक्षियों में पता लगा था और इंसानों की बात की जाए तो हांगकांग में वर्ष 1997 में लगा था। अब अगर फैलाव की बात की जाए तो एवियन इन्फ्लुएंजा सबसे अधिक बार संक्रमित और स्वस्थ पक्षियों के बीच संपर्क होने से फैलता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से दूषित उपकरणों के माध्यम से भी फैल सकता है। इस वायरस का फैलाव संक्रमित पक्षियों के आँख, नाक, मुंह से हुए सेक्रेशन से भी होता है। हम सभी को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, दर्द और दस्त शामिल हैं। पक्षियों में जहां यह आम तौर पर आंत को संक्रमित करता है, वहीं एवियन फ्लू हम सभी के श्वसन मार्ग पर हमला कर सकता है और इससे संबंधित बीमारियों का कारण बन सकता है। यह बीमारी पक्षियों के लिए अत्यंत संक्रामक और घातक होता है। यह मनुष्यों में भी फैल सकता है। अब प्रश्न यह है कि यह हम सभी के लिए कितना खतरनाक है। क्या यह बहुत आसानी से फैल सकता है? जी नहीं, यह वायरस मनुष्यों में आसानी से नहीं फैल सकता। H5N1 वायरस आमतौर पर संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों के संपर्क में आने से ही लोगों में पाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखा जाए तो यह इंसान से इंसान के बीच प्रायः नहीं फैल सकता। और जिनको इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें पोल्ट्री फार्म वर्कर्स, एनिमल कंट्रोल वर्कर्स, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट शामिल हैं। इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए हम सभी PPE का उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने आँख, नाक, मुंह और हाथों को अच्छे से बचा कर रखें, क्योंकि इन्हीं के जरिए यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। N95 रेस्पिरेटर और पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर PAPR के जरिए भी हम इससे बच सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 फेज और 5 पार्ट प्लान भी बताया है, जो आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। बर्ड फ्लू इन इंडिया। हाल ही के दिनों में देश में कई जगहों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। भारत में बर्ड फ्लू का प्रकोप उन राज्यों के लिए दोहरी मार बन गया है जो पहले से ही कोविड-19 के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
तमिलनाडु, राजस्थान, केरला समेत अन्य राज्य भी शामिल हैं। भारत में हाल के दशकों में सबसे गंभीर रूप से वर्ष 2008 में बर्ड फ्लू का प्रकोप देखा गया था। हिमाचल प्रदेश। विभिन्न संस्थानों की लैब रिपोर्टों ने प्रवासी पक्षियों में H5N1 वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की है, जो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पौंग बांध अभयारण्य में और उसके आसपास में मृतक पाए गए थे, जिसके मद्देनजर लोगों को इस अभयारण्य के 1 किलोमीटर दायरे में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। एवियन फ्लू के कारण अब तक 2400 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में 27 दिसंबर को 100 मरे हुए पक्षियों को पाया गया, जिसके पीछे बर्ड फ्लू का ही प्रकार H5N1 वायरस था और पूरे राज्य में अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगले राज्य केरला की बात की जाए तो यहाँ के राज्य के अधिकारियों के अनुसार केरल में कोट्टयम और अलापुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू का प्रकोप पाया गया है। H5N8 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 40,000 पक्षियों को मारा जाएगा। यह अत्यंत ही दुखद बात है। अगले राज्य गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के जिले में 53 पक्षियों के शव पाए जाने के बाद जूनागढ़ गुजरात में वन और वन्य जीव अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। गुजरात में सर्दियों के दौरान हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और यहाँ के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि बर्ड फ्लू के फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रशासन में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि राज्य में 23 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच 376 कौवे मरे हुए पाए गए और अधिकारियों ने भी यह पुष्टि की कि इनमें H5N8 वायरस पाया गया है। तो यह सभी जानकारियां बर्ड फ्लू और भारत में इसके प्रकोप से संबंधित थी। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी जिस प्रकार कोरोना वायरस के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, PPE किट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमें बर्ड फ्लू से बचना है तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। सभी जीव जंतुओं पर विशेष निगरानी करनी होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक हो सके, सतर्क हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।